हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई क्लास में, नई वीडियो में। मैं हूं प्रिया मैम। आज की क्लास में हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जब हम किसी से बहुत दिनों के बाद या काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं। अब वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो या आपके किसी रिश्तेदार हों आपके, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, दोस्त मित्र हों। उनसे जब हम काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं तो उस समय जो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जैसे कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है और क्या चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, इस तरह के सेंटेंस को आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए, आज की क्लास का सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है। तो जब हम किसी से काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार करते हैं। नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार करते हैं। तो इंग्लिश में हम या तो हाय कह सकते हैं या हेलो कह सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, हाय या हेलो। अगर हम किसी अपने फ्रेंड से कभी काफ़ी टाइम के बाद अगर मिल रहे हैं तो उससे हम ज़्यादातर हाय ही बोलते हैं, हाय कहेंगे या हे कहेंगे। लेकिन जब हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं तब हेलो बोलते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा है, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। अगर आप किसी से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप ये पूछते ही हैं कि भाई आप कैसे हैं, तो कहेंगे हाउ आर यू। अब अगर आपको ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, या तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई एम गुड बोल सकते हैं। मतलब दोनों का सेम ही होता है। आप आई एम फाइन भी बोल सकते हैं या आई एम गुड भी बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। अब अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, और परिवार में सब कैसे हैं। और परिवार में सब कैसे हैं। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपने पहले उसका हाल चाल पूछा, फिर आप उससे पूछते हैं ना कि आपके परिवार में सब कैसे हैं। तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में, एंड हाउ इज एवरीवन इन दी फैमिली। एंड हाउ इज एवरीवन इन दी फैमिली। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। अगर आपको ये कहना हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। अगर जो लोग चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अगला सेंटेंस है, क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। आपको बोलना हुआ कि फिर मिलते हैं तो कहेंगे इंग्लिश में सी यू अगेन। सी यू अगेन। ख्याल रखना। ख्याल रखना। आपको अगर ये बोलना है कि अपना ख्याल रखना तो कहेंगे टेक केयर। टेक केयर। आपको भी देखकर खुशी हुई। आपको भी देखकर खुशी हुई। अगर आपको किसी ने ये कहा कि आपको देखकर खुशी हुई तो सामने से आप ये जवाब देते हैं ना कि आपको भी देखकर खुशी हुई, तो इंग्लिश में कहेंगे ग्लैड टू सी यू टू। ग्लैड टू सी यू टू। अब अगला सेंटेंस हमारा है, कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वजह से उदास बैठे हुए हैं या परेशान हैं, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या हुआ, कोई बात है, तो आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं, या फिर आप कहते हैं कुछ भी तो नहीं। तो इंग्लिश में आप केवल कह सकते हैं नथिंग एट ऑल। नथिंग एट ऑल। अब अगला सेंटेंस है, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा। अब ये सेंटेंस आप कब बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि ये वाला अच्छा है, नहीं तो फिर आप कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है। ये इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे ओके, वेरी गुड, या फिर कह सकते हैं ग्रेट। या तो आप केवल कह सकते हैं गुड बोल सकते हैं, या तो फिर आप ग्रेट बोल सकते हैं। दोनों ही सही है। अब अगला सेंटेंस है, ठीक ही है बुरा नहीं है। ठीक ही है बुरा नहीं है। अब ये सेंटेंस आप कब बोलते हैं।
अब ये वाला सेंटेंस आप तब बोलते हैं कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ जाती है, मतलब कुछ ख़ास पसंद नहीं आती है। मतलब कि आप किसी ने आपसे कहा कि ये वाला अच्छा है तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब कि ठीक है उतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो आप कहते हैं ना कि ठीक ही है, बुरा नहीं है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट इज़ ओके बोल सकते हैं या फिर नॉट बैड बोल सकते हैं। इट इज़ ओके या नॉट बैड, मतलब ठीक ही है, बुरा नहीं है। अब अगला सेंटेंस हमारे पास है आपकी तबीयत कैसी है। आपकी तबीयत कैसी है। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी तबीयत कैसी है, तब आप कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू तब भी आप बोल सकते हैं जब आपको किसी से सिंपली अगर ये भी पूछना हुआ कि आप कैसे हैं, तब भी आप कह सकते हैं हाउ आर यू। क्या आप ठीक हैं। क्या आप ठीक हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप ठीक हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा अगर परेशान है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप ठीक हैं। तो इंग्लिश में कह सकते हैं आर यू ओके। आर यू ओके। क्या आपको मदद चाहिए। क्या आपको मदद चाहिए। डू यू नीड हेल्प। डू यू नीड हेल्प। अगर आपको किसी से मदद के लिए पूछना है तो आप कह सकते हैं डू यू नीड हेल्प। अगर आपको मदद चाहिए तो आप कहेंगे हाँ कृपया मेरी मदद करें। हाँ कृपया मेरी मदद करें। अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो आप सिंपली कह देंगे नहीं। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, यस प्लीज़ हेल्प मी। यस प्लीज़ हेल्प मी। अगर नहीं चाहिए तो सीधा नो बोलेंगे। मदद चाहिए के लिए हम बोलेंगे यस प्लीज़ हेल्प मी। अगर नहीं चाहिए तो नो। अब अगर आपको किसी को ये बोलना हो कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो कहेंगे हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आसानी से अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।